बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ोहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में हम लोग अपडेट्स देंगे डीएचए वैली के 6th बैलेट की, जिसका काफ़ी अरसे से लोग वेट कर रहे थे। तो उसकी डिटेल्स बताएंगे, क्या चीज़ें होंगी, किस तरह से होंगी, ये सारी डिटेल्स बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मज़ीद आने वाले टाइम में जो है वैली की और बाकी डीएचए के प्रोजेक्ट्स की अपडेट मिलती रहे। सो डीएचए वैली को अगर देखें तो 5 बैलेट्स हो चुके हुए हैं और यहाँ पे तकरीबन 12,000 प्लॉट जो हैं वो अलॉटीज़ को दे चुके हुए हैं। और इसके अंदर अगर आप देखें तो तकरीबन 1,500 प्लॉट ऐसे हैं जो सेकंड बैलेट के प्लॉट थे, जिसके अंदर एस्केलेशन चार्जेस अप्लाई नहीं हुए थे, और वो विद बैलेट जो हैं कुछ ना कुछ जो है रीबैलेट होते जा रहे हैं। अब अगर देखें फिफ्थ बैलेट होने के बाद जो टाइमलाइन आई थी 6th बैलेट की, वो तकरीबन मई जून थी, लेकिन मई जून के अंदर कोई बैलेट नहीं हुआ। शायद गर्मी बहुत ज़्यादा होती है इस वजह से, जुलाई में भी नहीं हुआ। और ख़ैर उसके बाद अब जाके जो है डीएचए वैली दोबारा से जो है इन्फॉर्मेशन जमा करे। हर बैलेट से पहले इन्फॉर्मेशन जमा की जाती है, ताकि पिछले और इस बैलेट के बीच में भी अगर कोई बंदे मर गए हैं तो उनको भी प्लॉट दिया जाए। लेकिन खैर जो क्राइटेरिया है वो दोबारा से जो है अनाउंस किया गया है। अब 10 अक्टूबर तक जो है लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन, अगर वो इस क्राइटेरिया में आते हैं तो वो सबमिट करेंगे। क्राइटेरियाज वही हैं जो फिफ्थ बैलेट में भी थे, और ये प्रायोरिटाइज्ड क्राइटेरियाज हैं, जिसका मतलब ये कि इन्हीं को प्रेफरेंस दी जाएगी। और इनके अगर ये वाले सारे लोग कवर हो जाते हैं तो उसके बाद जो फर्स्ट अलॉटीज़ हैं उनको कंसिडर किया जाएगा। तो बैलेट जो हो रहा है उसके अंदर सिर्फ फर्स्ट अलॉटीज़ ही कंसिडर किए जाएंगे। जिसके पास भी ओपन फाइल है या उसने जो है बाद में परचेज़ की लास्ट ईयर, या किसी से 2014, 15, 16 जब भी परचेज़ की, लेकिन अगर वो सेकंड अलॉटी, थर्ड अलॉटी कोई भी है, तो शायद उनको प्लॉट नहीं मिलेगा। क्योंकि फ़र्स्ट अलॉटीज़ जो हैं वो जिस तरह लास्ट बैलेट में बताया गया, तकरीबन 10,000 ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट अलॉटीज़ हैं, तो उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा। और ये सारे वही लोग हैं जो 2008 से अभी तक फ़ाइल कहीं पर दबा के बैठे हुए हैं। अब उसके अंदर देखा जाए उन 10,000 में से प्रायोरिटाइज किया गया कि यार ऐसे कौन से लोग हैं जो क्राइटेरिया के हिसाब से, जो कि ओल्ड एज में जा चुके हैं, यानी 65 की एज में जा चुके हैं, यानी जिन्होंने अपनी जवानी में ये प्लॉट ख़रीदा था, या जिस टाइम पे वो बच्चे थे उन्होंने प्लॉट ख़रीदा था, लेकिन अब उनकी एज जो है इस बैलेट तक तकरीबन 65 हो चुकी है, तो वो लोग इसमें कंसिडर होंगे। विडोज़ कंसिडर होंगी, डिसेबल लोग कंसिडर होंगे, जो सही सलामत लोग हैं वो कंसिडर नहीं होंगे, लेकिन जिन कहीं पे अगर मर चुके हैं तो उनको लाजमी सर्व किया जाएगा। उसके बाद अगर इन केस ऑफ डेथ, यानी जिसके नाम पे अगर है वो उसकी डेथ हो चुकी है, तो उसमें इनहेरिटेड अगर कोई बच्चे वगैरह हैं तो उनको वो प्लॉट मिल सकता है। ये 3-4 क्राइटेरियाज़ हैं। क्राइटेरियाज़ देख के अगर आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि एक हाउसिंग अथॉरिटी है और यहाँ पे मैं एक इंश्योरेंस कंपनी का नाम लगा दूँ, तो ये सारे क्राइटेरियाज उन पे भी पूरे उतरते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस भी सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसी को देती है जो मर जाए। तो यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं तो इधर भी पिछले 1-1.5 साल से उन्हीं को प्लॉट मिल रहा है जो आज शायद आज ज़िंदा नहीं है। तो आने वाले टाइम में भी अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं तो शर्त उसकी भी सिंपल है। इन 3 क्राइटेरियाज़ में अगर आप हैं और आप ये पोस्ट या ये वीडियो देख सकते हैं, तो आपको ये प्लॉट यहाँ पे एटलीस्ट अगले जो है नेक्स्ट बैलेट तक नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जिंदा हैं। खैर इन क्राइटेरियाज़ के हिसाब से देखा जाए तो जो डेट आई है वो तकरीबन 10 अक्टूबर की है, कि 10 अक्टूबर तक अगर आप इस क्राइटेरिया में पूरा उतरते हैं तो आप जो हैं, हम लोग स्क्रीन पे दिखा भी देते हैं, इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके अपने आप को रजिस्टर करा लें कि यार हम लोग जो है ये हमारा क्राइटेरिया था, हम आपके क्राइटेरिया में पूरे उतरते हैं और हमें भी प्लॉट मिलना चाहिए। तो प्रोबेबली लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर के अंदर, जितनी अभी तक न्यूज़ मिली है, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर के अंदर बैलेट किया जाएगा, और उस बैलेट के अंदर जो है फिर प्लॉट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे या बैलेट किए जाएंगे। अगर प्लॉट जो हैं वो ज़्यादा नंबर ऑफ प्लॉट्स जो हैं वो बैलेट किए जाते हैं, तब चांसेस हैं कि ज़्यादा लोगों को कंसिडर किया जाए। लेकिन क्योंकि डीएचए वैली ने ये क्राइटेरिया लॉन्च किया, तो हम अज्यूम करते हैं या कि यार डिपेंडिंग अपॉन प्रीवियस बैलेट्स के शायद 2000 से 2500 प्लॉट्स ही बैलेट किए जाएं, क्योंकि अगर ज़्यादा नंबर ऑफ प्लॉट्स बैलेट करने होते तो फिर शायद ये क्राइटेरिया ना रखा जाता, फिर ओपनली कहा जाता कि यार हम फर्स्ट अलॉटीज़ को कवर करेंगे, तो जो कि नहीं किया गया। दैट मीन्स कि शायद जो प्लॉट्स हैं नंबर ऑफ बैलेट करने वो शायद कम ही हो। इसके बाद अगर प्राइस देखेंगे तो प्राइस में फ्लक्चुएशन आएगी डेफिनेटली। प्राइस में
थोड़ा सा आपको गिराव ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी और डिमांड कम होगी, जिसकी वजह से प्राइस ड्रॉप होगी। अभी अगर आप प्राइस देखते हैं तो पिछले 3 साल के अंदर वर्स्ट तरीन प्राइस इस टाइम पे चल रही है, और इसमें भी अगर आप देखते हैं जब अगर बैलेट हो जाता तो शायद प्राइस जो है वो थोड़ी सी और ड्रॉप हो जाए। लेकिन अब डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ प्लॉट जो हैं वो बैलेट किए जाते हैं। डेवलपमेंट के लिहाज से अगर आप ओवरऑल देखें तो डेवलपमेंट पिछले 2 महीने में बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं रही। हाँ, वो जो ड्रीम ब्लूबेल ब्रिज बनना था वो बन चुका। जो रिंग रोड वैली के अंदर बनी थी जो कि डिफरेंट ब्लॉक्स को कवर करी थी, वो काफ़ी हद तक आपकी डेवलप हो चुकी है। सिर्फ डेफोडिल से ब्लूबेल तक जो रोड आ रही है उस पर भी डेवलपमेंट चलनी है, उस पर काम नहीं हुआ ख़ास, लेकिन बाकी जगहों पे काफ़ी हद तक वो बन चुकी हुई है। रोज़ ब्लॉक के अंदर जो बुलेवार्ड्स थी वो रेडी हो चुकी हुई हैं। बोगनविला की बुलेवार्ड जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। जो बोगनविला से मैग्नोलिया का जो ब्रिज आना था वो काफ़ी हद तक रेडी हो चुका हुआ है। जो ब्लूबेल का ब्रिज था वो काफ़ी हद तक रेडी हो चुका हुआ है। जो एक्सप्रेस वे थी उस पर ख़ास काम नहीं हुआ, जो कि छोटा सा पैच रहता था उस पर भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। यानी जो आपका रास्ता अगर आप DHA 5 के थ्रू जाते हैं DHA वैली के अंदर तो वो रास्ता क्लियर नहीं हुआ, लेकिन ओवरऑल अगर बाकी जगहें देखी जाएँ तो वो क्लियर हो चुकी हैं। ब्लॉक वाइज अगर डेवलपमेंट देखें तो आपके पास सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट आपको ब्लूबेल ब्लॉक के अंदर देखने को मिलती है। और इसी तरीके से आपके पास डेवलपमेंट अगर पिछले 3 महीनों में हम समराइज़ करें तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी, शायद मानसून की वजह से भी, क्योंकि डेवलपमेंट करने के लिए थोड़ा जो है अदरवाइज़ जिस तरह की बारिशें थी सारी मिट्टी और सारी डेवलपमेंट सब ख़राब होती थी, इस वजह से पिछले 2-3 महीने में ख़ास डेवलपमेंट नहीं हुई। एक लास्ट चीज़ जो है जो कि इम्पॉर्टेंट भी है और अलार्मिंग भी है, वो ये है कि तकरीबन 1200 से 1500 प्लॉट हैं जो कि सेकंड बैलेट के प्लॉट्स थे जो कि रीबैलेट होने थे। उनको इस बैलेट के अंदर शायद कंसिडर उतना ही किया जाए जितना लास्ट बैलेट में किया गया। जिस तरह से फॉर एग्जांपल 140 प्लॉट्स इस तरह के थे लास्ट बैलेट के अंदर जो सेकंड बैलेट के प्लॉट थे और उनके अंदर प्रॉब्लम्स थी, उस पर एस्केलेशन जो है चार्जेस अप्लाई नहीं हुए थे। तो इस तरह के प्लॉट जो हैं तकरीबन 140 टू 150 इस तरह के प्लॉट थे जो लास्ट बैलेट के अंदर रीबैलेट हुए थे। इस बार भी शायद अगर कंसिडर किया जाए तो इतना ही नंबर दोबारा से रीबैलेट किया जाएगा। तो इसका मतलब ये कि अगर आपका पास सेकंड बैलेट का प्लॉट है और उस पर एस्केलेशन चार्ज अप्लाई नहीं हुए तो चांसेस शायद आपके प्लॉट के इस बैलेट के अंदर आने के शायद 5% से ज़्यादा नहीं है। ओवरऑल सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो प्राइस तो बहुत ही डिक्रीज़ हो चुकी हुई है और इस टाइम पे समझदारी यही है कि आप होल्ड करें, प्लॉट को ना बेचना ही बेहतर है। और आने वाले तकरीबन 2 से 3 महीने के अंदर ये रेट्स ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करेंगे, इसलिए थोड़ा सब्र से काम लेने में ही जो है वो बेहतरी है। अदरवाइज़ अगर आपने ज़्यादा टेंशन ली तो अगली बार आप भी इस बैलेट का क्राइटेरिया का हिस्सा बन सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ोहिर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।